अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सारे के सारा प्रोसीजर जो है वो बताने वाली हूँ, किस तरह से आप जो है वो सीटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जी आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि सीटीआई की जॉब्स जो हैं वो पूरे पंजाब में आ चुकी हैं। आप कहीं पर भी हैं, आप कराची से बिलोंग करते हैं, आप जो है मुल्तान में हैं, आप गुजरांवाला से, लाहौर से, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप अपनी सिटी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं सीटीआई के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए अवेलेबल जॉब्स जो है वो 7341 जॉब्स जो है वो आई हैं। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आज का जो है वो आज की वीडियो जो है वो A to Z जो है मैं आपको यहाँ पर प्रोसीजर बताने वाली हूँ, किस तरह से आपने यहाँ पर रजिस्टर करना है। ठीक है, उससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके सिटी में जो है वो जॉब्स आई हैं नहीं आई, किस कॉलेज में जो है वो जॉब्स आई हैं, तो सिंपली आप किस तरह से आप देख सकते हैं। नीचे देखेंगे आपको व्यू ऑल का ऑप्शन नजर आ रहा है। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट इंटरफेस जो है वो आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपको जो है वो कॉलेज का नेम, उसके साथ जो है वो आपको सब्जेक्ट का नेम, ये कॉलेज का नेम है, उसके साथ सब्जेक्ट का नेम आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए केमिस्ट्री में है, जो है वो सीट आई है। कितनी सीट्स आई हैं? एक सीट है जी इस वाले कॉलेज में। ठीक है, ये गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज जो है, यहाँ पर एक सीट आई है। इसी तरह आप अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आपका पर्शियन है, आपका केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडी है, उर्दू है, फिजिक्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट जो है वो यहाँ पर सीट्स देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपने सारा नहीं देखना, आप इतना लंबा चौड़ा फॉर्म जो है वो नहीं देखना चाहते कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी किस किस सब्जेक्ट में सीट्स आई हैं, सिर्फ आप अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड देखना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ये देखें ऊपर आपको उन्होंने सर्च बार दिया हुआ है कि आप सारे के सारे 7000 जो है वो सीट्स मत देखें, आपके जो अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट सीट्स है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट है, सिंपली आपने क्या करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है जी, हमारा कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कंप्यूटर साइंस। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपने वहां पर देख लेना। ठीक है, अगर आपकी लाहौर है, बहावलपुर है, जो भी है, यहाँ पर देखने दीजिए आपको सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो नजर आ रही हैं। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं आप वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लाहौर में देख लेते हैं। लाहौर का मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं सर्च पर क्लिक करूंगी। ठीक है, मैंने जैसे ही सर्च पर क्लिक किया, यहाँ पर देखें आपको लाहौर में जितनी भी जिस भी सब्जेक्ट पर जितनी जितनी भी जो भी सीट्स होंगी वो भी आपको मिल जाएंगी, और स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आप देखना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखने जी मैंने देखा है, तो यहाँ पर देख लें लाहौर में जो है ये गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में जो है वो कंप्यूटर साइंस की कितनी सीट्स हैं, 8 जो है वो सीट्स हैं, इन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो भी आपको नियरेस्ट आपका कॉलेज आपको पड़ता है, या जहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लें आपको बहुत से जो है वो कॉलेज मिल रहे हैं, कहीं पर 2 सीटें हैं, कहीं पर 3 है, कहीं पर 5 है, कहीं पर 1 है, कहीं पर 4 है। ये पूरे लाहौर में देख लें कितनी ज्यादा सीट्स जो हैं वो आपको नजर आ रही है। इसी तरह आप अगर गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं तो सिंपली आप सिटी में आप गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में आप गुजरांवाला लिख सकते हैं। अगर कराची से हैं तो कराची लिखें, तो आपको यहाँ पर जो है सारी के सारी जो है वो यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड जो है कॉलेजेस जो है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस में सीट्स आई हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए जब अब अपना हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, किस तरह से आपने जो है यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, ये तो समझ आ गई, आपने यहाँ पर सीट्स देख ली, उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी पहले से रजिस्टर है तो आपने क्या करना है, ऊपर देखने जो आपको लॉगिन का ऑप्शन नजर आ रहा है, सिंपली आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, अगर आप पहले से यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो सिंपली आप यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखेंगे, यहाँ पासवर्ड लिखेंगे, और ये वाला वर्ड जो ये कैप्चा है यही सेम एज इट इज जो यहाँ पर जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं सेम एज इट इज आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद साइन इन करेंगे तो आपका जो है आपकी प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपने यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर होना है। ठीक है, ऊपर देखने आपको रजिस्टर हेयर का ऑप्शन नजर आ रहा है, सिंपली आपने रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आपने रजिस्टर हेयर पर क्लिक किया, नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब यहाँ पर देखने एक छोटा सा फॉर्म आपको दिया गया है, ये फॉर्म आपने फिल करना है। अगर आप ये फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो कभी भी आप सीटीआई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देख लें जी क्या है, जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म क्या है, फुल नेम। आपने यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है। आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपका नेम CNIC पर लिखा हुआ है ना, CNIC पे ID कार्ड पर लिखा हुआ है, सेम एज इट इज वही वाला वही स्पेलिंग जो है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में भी वही स्पेलिंग्स होते हैं। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि आपका जो भी ID कार्ड में आपका नेम है उसके जो भी स्पेलिंग है सिंपली वो आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर अपना क्या करना है, CNIC नंबर जो है वो एंटर करना है। उसके साथ क्या है, बे फॉर्म उन्होंने कहा हुआ नंबर, या अगर आपका CNIC बन चुका है तो आप यहाँ पर CNIC नंबर एंटर कर दें, नहीं तो बे फॉर्म में आपको नंबर दिया होता है, आप बे फॉर्म का नंबर भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद क्या जी, कॉन्टैक्ट नंबर है, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, आप जिसका भी देना चाहते हैं। गर्ल्स मोस्टली नहीं अपना नंबर देती, तो आप अपने फादर का भी नंबर जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद क्या जी, ईमेल एड्रेस, आपने यहाँ पर अपना ईमेल एंटर करना है। ठीक है, आपने अपना यहाँ पर जो भी ईमेल एंटर करें वो आपको याद होना चाहिए कि आपने यहाँ पर ईमेल कौन सा एंटर किया था। बहुत से लोगों के बहुत ज्यादा ईमेल्स आईडी बनी होती है, वो भूल जाते हैं कि कौन सी हमने आईडी पे लॉगिन किया था, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना
ईमेल जो है वो एंटर करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड रखना है। अब मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन था कि पासवर्ड हम अपने ईमेल वाला रखेंगे या कुछ और रखेंगे। बच्चों यहाँ पर आप अपना पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप न्यू पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, आप न्यू पासवर्ड क्रिएट करें। यहाँ पर आप कुछ भी, अगर आप अपने उस ईमेल वाला रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं, अगर आप न्यू रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पासवर्ड का जो क्राइटेरिया है, यहाँ पर आपका जो है एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद कोई भी आपने स्पेशल कैरेक्टर जो है वो यूज करना है, जैसे एम्परसेंट का साइन है या कोई डॉलर का साइन है, तो स्टार का साइन है, ये आपने जो है वो मस्ट यूज करना है। उसके बाद आपने नंबर्स में से भी कोई नंबर एक जरूर यूज करना है, ठीक है। जब आप पासवर्ड एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको वो मेंशन हो जाएगा कि आपने पासवर्ड जो है वो इस तरह से कैरेक्टर्स में जो है वो आपका कैरेक्टर जो है वो कैपिटल भी होना चाहिए, आपने कोई स्पेशल सिंबल भी यूज किया हो। स्पेशल सिंबल से क्या मुराद है, आपका कोई एम्परसेंट का साइन है, कोई डॉलर साइन है, कोई हैश साइन है, कोई स्टार का साइन है, तो ये आपने साइन जो है वो यूज करने हैं। उसके बाद आपने नंबर भी जो है वो जरूर लगाना है, 0 से 9 तक कोई भी नंबर आप एंटर कर सकते हैं। अब जो पासवर्ड आपने यहाँ पर लिखा था सेम एज इट इज पासवर्ड, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपने नीचे जो है ये कैप्चा फिल करना है, जो भी आपको यहाँ पर लेटर लिखे हुए नजर आएंगे सेम एज इट इज वो लेटर आपने यहाँ पर लिखने हैं। लिखने के बाद आपने रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो है आपका यहाँ पर रजिस्टर जो है वो आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। देख लेंगे जैसे ही मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया है, नेक्स्ट इंटरफेस जो है वो आपके सामने कुछ इस तरह से शो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर देख लें, आपको माय प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है और अवेलेबल पोजीशंस। आप यहाँ पर अवेलेबल पोजीशंस पर भी क्लिक करके जो है वो यहाँ से आप अपने सारे कॉलेजेस जो है वो देख सकते हैं, कहाँ पर जो है वो सीट्स आई हुई हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पर वापस हम आ जाते हैं अपनी प्रोफाइल में। जैसे ही आप की फर्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट होता है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका नेम और आपका CNIC नंबर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जो है दोबारा से एंटर नहीं कर सकते, यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने लिख दिया है जो हमने रजिस्टर करते हुए फिल किया था। दूसरी बात ये कि मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन था कि हम जो है बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस हमने पढ़ी हुई है, IT की हुई है, तो हम इंग्लिश में, मैथ में, फिजिक्स में किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं बच्चों, आप किसी और सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। आपने BS या MS जो है, या आपने MSc जिस सब्जेक्ट में की है, कंप्यूटर साइंस में, इंग्लिश में जिसमें भी की है, आपने उसी सब्जेक्ट से में ही अप्लाई करना है, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आप कहते हैं कि हमने जब IT की है या कुछ भी किया है तो उसमें हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो वो भी तो हम पढ़ा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने जिसमें भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, आपने सिर्फ उसी के लिए अप्लाई करना है। कंप्यूटर साइंस आपने किया तो आपने कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना है। अब IT के बच्चे जो है वो ढूंढ रहे थे कि IT का कहीं पे भी हमारी जो है वो सीट नहीं आई, तो IT के नेम से नहीं आती बच्चों, कंप्यूटर साइंस के नेम से ही जो है वो सीट्स आती हैं। कंप्यूटर मतलब IT में कंप्यूटर ही होता है, तो वो कंप्यूटर साइंस ही जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। अब जो इंग्लिश जिन्होंने BS इंग्लिश किया है या मास्टर इंग्लिश में किया है, तो वो इंग्लिश के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश की सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो उर्दू के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह जिन्होंने जो है वो इस्लामिक स्टडी में किया हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक स्टडीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना कंप्यूटर के लिए, ना इंग्लिश के लिए, ना उर्दू के लिए, ना किसी और सब्जेक्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पर जो है वो मैं आपको यहाँ पर फॉर्म का बता दूं किस तरह से आपने यहाँ पर जो है फॉर्म अपना फिल करना है। यहाँ पर देख लें जी, सबसे पहले हमारा स्टेप स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देख लें, अब यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका नेम ऑलरेडी आ जाएगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपने वही नेम लिखना है जो आपका CNIC पे लिखा हुआ है, सेम एज इट इज वही वाले स्पेलिंग आपने लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है जी अपने फादर का नेम लिखना है, जो भी आपके फादर का नेम है। उसके बाद है जी फादर इज अलाइव, अगर आपके फादर अलाइव हैं, जिंदा है, तो आपने येस पर क्लिक करना है। अगर आपके फादर नहीं है तो आपने क्या करना है, नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या है जी, आपका CNIC नंबर भी जो है वो लिखा आ जाएगा, जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन करवाई थी से वही वाला CNIC नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी बात ये कि बच्चों के ये भी क्वेश्चन है कि हम अपना CNIC जब रजिस्टर करवा रहे हैं तो CNIC की जगह जो है वो अपना CNIC नंबर देने की बजाय अपने पापा का, अपने मामा का या अपने भाई बहनों का किसी का भी दे सकते हैं। बच्चों नहीं, आपने अपना ही CNIC नंबर देना है, आपने किसी और का CNIC नंबर एंटर नहीं करना, ठीक है। और जितने भी बच्चों का CNIC नंबर पर इशू आ रहा है तो वो भी जल्दी जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी आपने अपने अलावा आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपना ही CNIC नंबर देना है, किसी भी दूसरे अपने पापा मामा बहन भाइयों का बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। उसके बाद आपने स्टूडेंट जेंडर जो है वो सिलेक्ट करना है, आप मेल है फीमेल है, जो भी आपका जेंडर है आपने सिंपली वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आपने यहाँ से जो है वो आप अपने डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आप यहाँ पर ऊपर यहाँ पर देख लीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है सिंपली आपने वो यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद क्या है जी, नेशनैलिटी आपकी क्या है जी, आप पाकिस्तानी है, सिंपली आपने यहाँ पर पाकिस्तानी एंटर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं साथ में एंटर भी करती जाती हूँ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी आपने लिख लेनी है। रिलीजन आपका क्या है जी, इस्लाम है, तो आपने यहाँ पर इस्लाम सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख लें जी, हमारा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, आपने अपलोड इमेज करनी है। पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आपने आपके पास होगी, सिंपली वो क्या करना है, आपने यहाँ पर इमेज जो है वो अपलोड कर लेनी है। अब यहाँ पर देख लें जी, अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पर फाइल पर सिलेक्ट करना है, बड़ी
होगी, सिंपली आपने वहाँ से अपनी इमेज जो है वो क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। पहली बात ये कि आपका इमेज का साइज जो है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो अगर आपका साइज ज़्यादा होगा ना तो वो आपको यहाँ पर एरर शो कर देगा कि आपका साइज जो है, आपकी इमेज का साइज जो है वो ज़्यादा है, सो आप इसको क्या करें, डिक्रीज करें। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, गूगल से जो है वो इमेज अपना रिसाइज भी करवा सकते हैं, उसका साइज जो है वो स्मॉल भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत से आपके पास वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं जो ऑनलाइन आपको ये काम करके देती हैं और फ्रीली काम करके देती हैं, आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका CNIC या बे फार्म सिटीजनशिप जो है उसकी फ्रंट साइड आपने आईडी कार्ड की जो है उसकी इमेज बना लेनी है, ठीक है। आईडी कार्ड आपका प्रॉपर उसकी इमेज होनी चाहिए, ये ना हो कि उसके कॉर्नर से जो है वो आपकी इमेज कट रही है या कहीं से आपका वो जो है CNIC का आईडी कार्ड का जो है वो पार्ट जो है वो कट रहा है, तो इस तरह से आपने नहीं बनानी, प्रॉपर इमेज जो है वो आपने बनानी है। उसके बाद यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपके लैपटॉप में पड़ी होगी, मोबाइल में पड़ी होगी, सिंपली आपने वहां से सिलेक्ट कर देनी है। इसी तरह अपलोड CNIC बैक इमेज, आपकी जो बैक साइड है आईडी कार्ड की, सिंपली आपने उसकी भी इमेज लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जैसे आप अपलोड करेंगे आपने क्या करना है जी, सेव एंड नेक्स्ट पर के वाले बटन पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं कुछ भी तो वो भी एडिट हो जाएगी, ठीक है। जी जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, मेरा सेकंड स्टेप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप जो है वो मेरा सक्सेसफुली जो है वो डन हो चुका है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है देख लें। यहाँ पर नीचे जो है वो आपका ईमेल आ जाएगा, जो हमने जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे तब हमने क्या एक ईमेल दिया था ना, तो वही वाला ईमेल जो है, ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर आपकी लग जाएगी। उसके बाद आपने जो है पीछे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया था तो वो भी आपका यहाँ पर लिखा आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लें जी, प्रोविंस में हमने क्या है जी, यहाँ पर पंजाब सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अगर आपकी बहावलपुर है, गुजरांवाला है, जो भी है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। मुल्तान है, यहाँ पर देखने जी जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट बनती है सिंपली वो यहाँ से आपने क्या कर लेनी है। लाहौर है, कराची है, जो भी है वो सिंपली आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना सिटी बताना है, ठीक है। सिटी जो भी आपका सिटी होगा सिंपली वो यहाँ पर आपने लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जी नेम ऑफ टाउन, विलेज या चक। आप अगर किसी टाउन से बिलोंग करते हैं तो आपने उसका नेम लिख देना है। अगर आपका कोई विलेज है तो आपने सिंपली विलेज का नेम लिख देना है। अगर कोई चक है तो वो चक का नेम लिख देना है, ठीक है। अब मोस्टली बच्चों का जो है वो मोहल्ला भी होता है तो आपने सिंपली अपने मोहल्ले का नेम भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर एड्रेस है, आपने अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पर टाइप कर देना है। जो भी आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, नीचे देख लें जी परमानेंट एड्रेस। अगर आपका यही वाला सभी चीजें आपने फिल आउट करनी है तो सिंपली आपने ये देख लें सेम एज अबव लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर लिखी थी सेम एज इट इज वही वाली इन्फॉर्मेशन नीचे आ जाएगी, आपको दोबारा से टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था जी हमारा सेकंड स्टेप, जिसमें हमने सिर्फ अपने जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे सेकंड स्टेप जो है वो मेरा सक्सेसफुली जो है वो डन हो चुका है। उसके बाद आपको ना मैसेज आता है, आपने ओके पर क्लिक करना है कि आपका सक्सेसफुली जो है वो डन हो चुका है, आपने ओके पर क्लिक करते जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। थर्ड स्टेप में अब आपकी क्या है, एजुकेशन डिटेल के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। ये ऊपर भी आप को लिखा हुआ नजर आ रहा है कि स्टेप 1 में पर्सनल डिटेल थी, सेकंड में जो है कंटेंट इन्फॉर्मेशन था, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। और क्या है जी, सेकंड में जो है वो हमारा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, थर्ड में एजुकेशनल डिटेल है, ठीक है। अब एजुकेशनल डिटेल आपने किस तरह से जो है वो ऐड करनी है, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले क्वालिफिकेशन लेवल, आपने सबसे पहले अपना लेवल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देख लीजिए आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो नजर आएगी, सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर देखने सबसे पहले आपने क्या करना है कि सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशन जो है ये आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देख लीजिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको नजर आ रही है, सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपने अपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये नहीं करना कि आपने है जी हायर एजुकेशन, अच्छा सबसे पहले आपने मैट्रिक से अपना स्टार्ट करना है, सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशन से आपने यहाँ पर स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया। अब कुछ बच्चे क्या कह रहे थे कि हमने ये कर लिया, उसके बाद ये देखें ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। बच्चों आपने क्या करना है, आपने 1 बाय 1 काम करना है। पहले आपने मैट्रिक का एंटर करना है, फिर इंटर का एंटर करेंगे, फिर उसके बाद अगर आपने BS किया हुआ है, MS किया हुआ है, जो भी किया हुआ है आपने उसका फिर जो है वो एंटर करना है, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया है, सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद सिलेक्ट सब लेवल। सब लेवल क्या है जी, आपने मैट्रिक किया हुआ है या O लेवल किया हुआ है। अगर आपने O लेवल किया हुआ है तो आप O लेवल को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो सिंपली आपने मैट्रिक को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैट्रिक को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर नीचे देखने जी, आपने यहाँ पर बताना है जी आपका ईयर कौन सा था, ठीक है। आपने मैट्रिक कब स्टार्ट किया और कब खत्म किया। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने मैट्रिक जो है 2009, 2012 या 16 में जो है वो आपका एंड हुआ है तो आप अपने, अगर आपको नहीं पता तो आप अगर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर देखेंगे ना तो वो उसमें भी आपका लिखा होता है कि आपका स्टार्ट, आपके जो ट्रांसक्रिप्ट है उस पर भी लिखा होता है कि आपने आपका स्टार्ट कब हुआ था, आपका एंड कब हुआ था, ठीक है। अगर आपने 2016 में पास किया तो इसका मतलब है 2014 में जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसी तरह अगर आपने 2009 में किया तो 2007 में जो है वो आपका स्टार्ट हुआ था। अगर आपने 2012 में किया तो इसका मतलब है आपका 2010 में जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आप अपना क्लैरिफाई करने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर देखिएगा जरूर, ठीक है। स्टार्टिंग डेट आपने लिख लेनी है जो भी है आपकी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा 2014 से स्टार्ट हुआ था और एंड कब हुआ, हमारा
2016 में जो है वो जाकर एंड हुआ। ठीक है, ये इसी तरह आपने अपने लिहाज से जो भी आपका बनता है वो आपने लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर लिखने के बाद नीचे हम आ जाते हैं। अब क्या जी, डिग्री के बारे में हमने बताना है। अब यहाँ पर आपने अपना सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट क्या है जी, आपने मैट्रिक जो है वो या तो आर्ट्स में होती है या तो साइंस में होती है। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट में की है, सिंपली वो आपने यहाँ पर आर्ट्स में किया है या साइंस में किया है, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर साइंस में जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। साइंस में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपने यहाँ पर बोर्ड भी जो है वो सिलेक्ट करना है। आपका जो भी बोर्ड है वो सिंपली आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हम यहाँ पर कोई सा भी मतलब अगर हमारा गुजरांवाला का बोर्ड है तो हम गुजरांवाला का बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आपने जिस भी स्कूल से किया है सिंपली आपने वो यहाँ पर सर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बेतहाशा स्कूल्स के नेम मिलेंगे। अब यहाँ पर एक मसला ये भी आ रहा था कि कुछ बच्चों को यहाँ पर अपने स्कूल का नेम जो है वो नहीं मिल रहा था, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ से ये नहीं कर सकते कि आप कोई सा भी स्कूल सिलेक्ट कर लें। आपने ये गलती कभी नहीं करनी, आपने कोई सा भी स्कूल सिलेक्ट नहीं करना। अगर आपका स्कूल जो है इसमें से फाइंड आउट हो जाता है, ये जो इन्होंने लिस्ट दी है, तो बेटर है। अगर नहीं होता तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप स्क्रॉल डाउन करते हुए लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में आते ही आपको यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, सिंपली आपने अदर्स पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे मैंने अदर्स पर क्लिक किया, इसके साथ ही इंस्टीट्यूट का नेम भी आ रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिख लेना है। आपने, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने मैट्रिक की जो है वो डिग्री उठाएं, संथ उठाएं, ट्रांसक्रिप्ट उठाएं, वहां पर देख लें आपके स्कूल का नेम जो है वो मेंशन होता है। सेम एज इट इज वही स्पेलिंग जो है स्कूल के आपने वो यहाँ पर लिख लेने हैं। ठीक है बच्चों, परेशान नहीं होना, बहुत ईजी स्टेप्स हैं, आपने ध्यान से इनको फॉलो करते जाना है और लिखते जाना है। ठीक है, उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं। यहाँ पर क्या जी, एकेडमिक है। यहाँ पर अब हम अपने सारे नंबर देंगे। सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर लिखना है। अब रोल नंबर तो किसी को भी याद नहीं होगा, आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट उठानी है मैट्रिक की। ठीक है, आपने डिग्री जो भी है वहां पर आपका ऊपर जो है वो रोल नंबर लिखा होता है। सेम एज इट इज आपने वो वाला रोल नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके साथ ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होता है। जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा सेम एज इट इज आपने वैसे वैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ठीक है, अगर अंडरस्कोर है तो आपने अंडरस्कोर भी यहाँ पर जरूर जो है वो ऐड करना है। जैसे आपका आपके ट्रांसक्रिप्ट पर लिखा है सेम एज इट इज वही अंडरस्कोर है। जैसे भी है, कुछ कैपिटल लेटर्स भी होते हैं, तो सेम एज इट इज आपने डिटो कॉपी वो वाला उठाकर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखना जी, एग्जाम टाइप आपने बतानी है, आपका एनुअल था या सप्लीमेंट्री था या सेमेस्टर सिस्टम था। ठीक है, मैट्रिक तो हमारा जो है वो एनुअल ही होता है, तो हम क्या करेंगे, एनुअल ही सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका बनता है, आपका अगर सेमेस्टर सिस्टम था या सप्लीमेंट्री था, जो भी था आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जी, मार्क्स पे आपने टिक करना है। अगर सीजीपीओ पे हुआ तो ये ऑटोमेटिकली मार्क्स पर आ जाएगा, क्योंकि सीजीपीए जो है वो हमारा सेमेस्टर सिस्टम में बनता है। यहाँ पर हमने एनुअल सेलेक्ट किया है, तो इस वजह से ये हमारा मार्क्स पर ही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स, आपने कितने मार्क्स जो है वो मैट्रिक में लिए थे, ये भी आपके ट्रांसक्रिप्ट पर लिखा होगा। अगर आपको याद नहीं, सिंपली आपने यहाँ पर अपने मार्क्स एंटर करने हैं और टोटल मार्क्स भी आपके साथ में ही लिखे होते हैं। अगर 10,050 में से आपने नंबर लिए हैं, तो यहाँ पर आपने अपने जितने नंबर आपके आए हैं वो लिखने हैं, और जितने नंबर में से लिए हैं, यानी 10,050 में से अगर आपके 950 आए हैं, तो यहाँ पर आपने 10,000 जो है वो क्या लिख देना है, 50 लिख देना है। और आपके जितने भी नंबर आए हैं 950 आए हैं, तो सिंपली आपने यहाँ पर 950 लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, नीचे आपको परसेंटेज ऑटोमेटिकली लिखी हुई नजर आएगी। जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे ना नंबर, आपको खुद से परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही कैलकुलेट करके जो है वो आपको परसेंटेज बता देते हैं। उसके बाद क्या जी, सिलेक्ट डिवीजन आपने सिलेक्ट करनी है, आपकी कौन सी डिवीजन बनती है। ठीक है, 60% से जितने भी ऊपर हैं वो सबकी 60% जिनके जितने भी मार्क्स हैं 60% आती है उनकी यहाँ पर रेशो, तो उनकी फर्स्ट डिवीजन बनेगी। ठीक है, उसके बाद अगर 60 से बिलो आपकी परसेंटेज आ रही है, तो इसका मतलब है वो आपकी सेकंड डिवीजन भी बन सकती है और आपकी वो थर्ड डिवीजन भी बन सकती है। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी डिवीजन जो है वो देख लेनी है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, सिंपली यहाँ पर आपने, यहाँ पर हमारी फर्स्ट डिवीजन है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपलोड अ ट्रांसक्रिप्ट, आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है उसकी इमेज जो है जेपीजी में, ठीक है, इन्होंने आपको एक्सटेंशंस बताई हुई हैं कि आपने जो है वो इसमें जो है अपलोड कर सकते हैं। जेपीजी है, पीएनजी है, पीडीएफ है, डॉक्स है। फाइल साइज जो नो मोर देन 2 MB। ठीक है, आपका फाइल का साइज जो है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका फॉर एग्जांपल साइज जो है 2 MB से ज्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप गूगल से रीसाइज करके जो है वो यहाँ पर अपनी इमेज जो है, पीडीएफ जो है, जो भी है वो यहाँ पर अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, आपकी यहाँ पर जहां पर भी पड़ी होगी फाइल, आपने वो सिंपली यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या नजर आ रहा है, सेव एंड नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो उसके बाद आपको दोबारा से यही वाला पेज जो है वो नजर आएगा। ठीक है, उसमें फिर हमने अपना जो है वो इंटर का डाटा एंटर करेंगे, फिर हम सेव और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हम अपना जो है वो आपने बीएस किया हुआ है बैचलर का डाटा एंटर करेंगे, उसके बाद हम मास्टर का डाटा एंटर करेंगे। सेम एज इट इज आपने इसी तरह से करते जाना। आपने अभी इसी फॉर्म पर दोबारा से जाके ये क्लिक नहीं करना, ये क्लिक तब होगा जब आपकी मैट्रिक की सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेव और नेक्स्ट पर प्रेस कर देंगे। देख लीजिए, जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया था तो साथ में ही मेरा जो है ये वाला पेज ओपन हो गया था। ठीक है, ये ऐड एजुकेशन था, यहाँ पर लिस्ट ऑफ एजुकेशन था। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो बात बताने जा रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपकी सेंड ना हो। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर आपका सारा कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, डिग्री लेवल, डिग्री टाइटल, डिग्री सब्जेक्ट और परसेंटेज मार्क्स, सब कुछ जो है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको ये पेन का ऑप्शन नजर आ रहा है, सिंपली आप पेन पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप तो क्या होगा जी, यहाँ पर आप जो भी एडिशन करना चाहते हैं, कोई भी आप
रिमूव वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखने अपडेट का ऑप्शन है, सिंपली आपने अपडेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देख लें एजुकेशन, आप पर देख लीजिए जैसे मैंने अपडेट पर क्लिक किया आपको नेक्स्ट पेज जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर दोबारा से अपने जो है वो इंटर का डाटा एंटर करने से पहले आपने एक मस्ट काम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देख लें आपको ऐड एजुकेशन के साथ लिस्ट ऑफ एजुकेशन भी मिल रहा है, सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लें मैंने आपको ये भी बता दिया किस तरह से आप अपनी अगर इन्फॉर्मेशन आपकी गलत एंटर हो चुकी है तो आप यहाँ से एडिट पर क्लिक करके भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो राइट क्लिक कर सकते हैं, दोबारा से रीराइट भी कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है ना, यहाँ पर आई का ऑप्शन नजर आ रहा है, सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक जरूर करके देखना है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था क्या वाकई ही वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो रहा है, क्योंकि जब मैंने प्रोफाइल क्रिएट की थी तो मैंने जो डॉक्यूमेंट अपना सेंड किया है, जो भी किया था यहाँ पर अपलोड किया था, वो वाला डॉक्यूमेंट मुझे नजर नहीं आया, मुझे रैंडमली कोई सा भी पेज जो है इन्होंने लगाकर दे दिया था, ठीक है। आपने ये वेरीफाई जरूर करना है बच्चों, ये आपके कैरियर का सवाल है, ठीक है। उन्होंने क्या करना है, अगर आपने ये यहाँ पर आप खुद से वेरीफाई नहीं करेंगे तो एट द एंड अगर आप कोई भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो वो कहेंगे ये हमारी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, आपको देखना चाहिए था। तो इसलिए जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने आई पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर देख लें। अब यहाँ पर देख लें मैंने कुछ और अपलोड किया था और यहाँ पर कौन सी इमेज जो है वो आ चुकी है, ठीक है। कोई भी रैंडमली वो इमेज जो है वो यहाँ पर डाल देते हैं। आपने क्या करना है, दोबारा से आपने क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपने लिस्ट ऑफ एजुकेशन पे जाना है, आपने दोबारा से एडिट पर जाना है, एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद आपने दोबारा से जहां पर आपने यहाँ पर ये देखते हैं आपने अपलोड ट्रांसक्रिप्ट की थी ना, यहाँ पर आपने दोबारा से अपनी वही वाली अपनी जो है ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, तब तक अगर जब तक वहां पर आपकी इमेज बिल्कुल ठीक से शो नहीं होती, ठीक है। ये आपने जरूर देख लेना है ताकि आपके साथ भी कोई भी गलती ना हो, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद आपने वही अपडेट पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपने एक दफा जो है वो जरूर वेरीफाई कर लेना है लिस्ट ऑफ एजुकेशन पर जाके क्या वाकई मेरी दोबारा से वो ट्रांसक्रिप्ट आई है या नहीं आई, ठीक है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं दोबारा से इसको रीफिल करना चाहती हूँ तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करने भी कर सकते हैं। उसके बाद देख लें ऐड एजुकेशन पे आपने दोबारा से आना है। ऐड एजुकेशन पे आने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपने क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये ऑटोमेटिकली आता जाएगा आपका, ठीक है। देख लें अभी यहाँ पर बैचलर सिलेक्ट नहीं हो रहा, बैचलर का सिलेक्ट होगा जब आप अपने इंटर का डाटा सारा एंटर करेंगे तब आपका बैचलर सिलेक्ट होगा। बैचलर के बाद जब आप बैचलर का एंटर करेंगे फिर आपका मास्टर का, फिर मास्टर के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट का भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लें अब यहाँ पर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर लेनी है। उसी तरह से ही है जी, आपने लेवल बताना है, आप इंटरमीडिएट है या आपने ए लेवल किया हुआ है, ठीक है। हमने इंटरमीडिएट किया हुआ है हमने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना ईयर बता देना है, जो भी आपका ईयर जो है स्टार्टिंग से बनता है वो आपने यहाँ पर बता देना है, ठीक है। अब हमारा ईयर जो है वो यहाँ से अगर हमारा स्टार्टिंग ईयर 2017 से अगर यहाँ पर क्या होगा 2019, ठीक है। अगर आपने 19 में कंप्लीट किया तो इसका मतलब है 2 साल पीछे आपने जाना है। अगर आपको नहीं पता आपका स्टार्टिंग ईयर क्या था, आप अपने रजिस्ट्रेशन से भी देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर से भी देख सकते हैं। दूसरी आप अपने ट्रांसक्रिप्ट पर भी देख सकते हैं, वहां पर भी आपके रजिस्ट्रेशन के नंबर में भी लिखा होता है कि 2017 से जो है वो उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन नंबर लगाया होता है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखने के एंटर करने के बाद आपने नीचे आना है। यहाँ पर आपने अपना टाइटल देना है। टाइटल आपने क्या किया हुआ इंटर में, आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की थी, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। प्री मेडिकल किया था, एफए आर्ट्स में किया था, जनरल साइंस था, आईकॉम था, डी कॉम था, डीबीए था, होम इकोनॉमिक्स था, आईकॉम था, जो भी था ना आपने वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। हम आईसीएस जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने लिहाज से जो भी आपने किया ना आप उस लिहाज से सिलेक्ट करेंगे, उसी लिहाज से आपके यहाँ पर सब्जेक्ट भी शो होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने आईसीएस सिलेक्ट किया तो ये आईसीएस के लिहाज से जो है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आपने अपने जो है आईसीएस जो है वो सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट में नहीं होता, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मोस्टली बच्चों ने क्या किया होगा, किसी ने जो है कंप्यूटर साइंस के साथ जो है वो फिजिक्स और स्टैट रखी होगी, किसी ने कंप्यूटर साइंस के साथ जो है वो मैथ और जो है वो स्टैट रखी होगी, किसी ने फिजिक्स का सब्जेक्ट रखा होगा, ये देख लें। किसी ने इकोनॉमिक्स रखी हुई है, किसी ने स्टैटिस्टिक्स रखी हुई है, किसी ने अप्लाइड साइकोलॉजी है, मैथ का है, स्टैटिस्टिक्स है। तो ये प्रोग्राम आपने ध्यान से अपना देख लेना, अपने ट्रांसक्रिप्ट पर देख लेना कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट जो है वो पढ़े हैं, सिंपली वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देख लें यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस, मैथ है, ठीक है। यहाँ पर देख लें केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स है, ये बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जो भी आपने कॉम्बिनेशन अपना आपने पढ़ा हुआ है सिंपली वो आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप ऊपर लिखकर भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें आपने जो भी सिलेक्ट करना है, आपका जो भी है वो आपने यहाँ पर सिंपली जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें जी, यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर बोर्ड जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। आपका जो भी बोर्ड है आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। हम यहाँ पर ये बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने अपना इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, अगर आपने जिस भी कॉलेज से किया है, ठीक है। अगर तो आपको इस लिस्ट में से स्क्रॉल डाउन में से आपको मिल जाता है जो भी आपका कॉलेज का नेम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो परेशान नहीं होना। जैसे मैंने पहले बताया था, सिंपली आपने स्क्रॉल डाउन करते हुए लास्ट पे चले जाना है और आपको अदर्स का ऑप्शन नजर आएगा। अदर्स पर आपने क्लिक करके अपना यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम लिख लेना है, जो भी आपके ट्रांसक्रिप्ट पर लिखा होगा सेम एज इट इज वही वाले स्पेलिंग आपने यहाँ पर लिख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखने के बाद आपने नीचे अब वही वाला काम करना है जो हमने अभी लास्ट में किया था। सबसे पहले आपने रोल नंबर लिखना है। आपने इंटर की जो है ट्रांसक्रिप्ट पर देख लेना आपका रोल नंबर क्या था, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, सेम एज इट इज जो आपके ट्रांसक्रिप्ट पर लिखा होगा सेम एज इट इज वही आपने यहाँ पर लिखना है। अगर अंडरस्कोर आता है तो आपने अंडरस्कोर ही
लिखना है। उसके बाद आपने एग्जाम टाइप बताना है, आपका एनुअल था, सप्लीमेंट्री था, सेमेस्टर वाइज था, तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर बता देने हैं। यहाँ पर अगर आपके 1100 में से आते हैं तो जो भी जितने भी आपके मार्क्स जो हैं वो आए हुए हैं सिंपली वो आपने यहाँ पर जो है वो लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद डिवीजन है आपकी, मैंने ये डिवीजन का फर्स्ट भी बताया है कि अगर 60% से अबव है तो आपका 60% है या 60% से अबव है तो आपकी फर्स्ट डिवीजन बनती है, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन के बाद परसेंटेज आप जैसे यहाँ पर नंबर एंटर करते हैं आपके परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद आपने अपलोड कर देनी है ट्रांसक्रिप्ट बार बार कह रही हूँ, उसका साइज जो है वो आपने देख लेना है। अगर आपके साइज बड़ा होगा तो यहाँ पर आपको एरर बता देगा कि आपका फाइल का साइज जो है वो बड़ा है, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर ये एंटर करने के बाद सिंपली आपने सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देख लें जैसे ही मैंने ऐड किया है उसके बाद आपको ये लिस्ट नजर आ जाती है, ठीक है। अगर लिस्ट नजर नहीं आती तो आप यहाँ पर ऐड एजुकेशन के बाद यहाँ पर भी लिस्ट ऑफ एजुकेशन में भी आकर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लें वही वाला काम आपने जरूर करना है। दोबारा से आपने यहाँ पर जो है आई पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को जरूर देख लेना है जो आपने अपलोड किया है, क्या वाकई वो वाली जो है इमेज यहाँ पर आ रही है या कोई से इन्होंने रैंडमली कोई इमेज दे दी है, आपने ये मस्ट वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने ऐड एजुकेशन पर क्लिक करना है। ऐड एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए अब आपका जो है वो अब हमने क्या करना है जी, बैचलर का सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने साथ साथ में ऑप्शन आते जा रहे हैं। यहाँ पर बैचलर का ऐड करने के बाद उसके बाद आपको जो है वो मास्टर का ऑप्शन आ जाएगा। मास्टर के बाद आप क्लिक करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट का भी ऑप्शन आ जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट हमारा एमफिल होता है, ठीक है। एमएस जो होता है वो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट होता है। उसके बाद अगर आपने कोई सा भी अब यहाँ पर देख लें, अब आप यहाँ पर बैचलर की अपनी जो है वो यहाँ पर अपना डाटा जो है वो सेम एज इट इज जैसे मैंने पीछे बताया है वही आपने काम करना है। आपने यहाँ पर जो है वो स्टार्टिंग ईयर बताना है, जो भी आपका स्टार्टिंग ईयर था, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका स्टार्टिंग ईयर जो है वो हमारा हम अभी रैंडमली जो है वो देख रहे हैं 2018 से क्या है जी 2000 जो भी आपका ईयर यहाँ पर बनता है वो आपने यहाँ पर जो है वो लिख लेना है, ठीक है। हमारा यहाँ से अब हमारा 2018 से जो है वो हम 21 तक रख लेते हैं। जो भी आपका ईयर बनेगा वो सिंपली आपने यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर स्टार्टिंग ईयर और यहाँ पर जब आपकी डिग्री मतलब जब आपका सेशन कंप्लीट हुआ था यहाँ पर वो लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 2019 से 2023 का सेशन है तो यहाँ पर आपने 2019 और यहाँ पर 2023 जो है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख लीजिए हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने अब क्या सिलेक्ट करना है, प्रोग्राम, ठीक है। अब आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे प्रोग्राम। अब यहाँ पर आपने सिलेक्ट क्या करना है, ये सारे के सारे जो भी आपके प्रोग्राम जो भी आपने किया हुआ है सिंपली वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख लें सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देख लें बीएस वाले जो हैं, जो बीएस इंग्लिश है, मैथ है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, जो भी है उनका यहाँ पर सिर्फ बीएस ही लिखा आया होगा। अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे बीएस इंग्लिश तो वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, वो आप सब्जेक्ट में वो है जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ से आपने क्या सिलेक्ट करना है, बीएस सिलेक्ट करना है। बीएस सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर बीएस से रिलेटेड काफी सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। हमने आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है वो क्या करती हूँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो सिलेक्ट करती हूँ। आपने बहुत ध्यान से अपना सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत से कॉम्बिनेशन जो है वो आपको मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है जी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखने जी मेरे पास यहाँ पर सेकंड लास्ट जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुका है। सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। आईटी है तो सिंपली आईटी नहीं लिखा हुआ होगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा होगा। इसी तरह जो भी बच्चों ने अगर इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की हुई है, मैनेजमेंट की हुई है, सिक्योरिटी की हुई है, वो यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली अपना इंस्टीट्यूट का नेम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना इंस्टीट्यूट का जो भी नेम है आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको इंस्टीट्यूट का नेम नहीं मिलता तो परेशान होने की जरूरत नहीं। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपने नीचे जाना है, नीचे जाते जाते आपको अदर्स का ऑप्शन नजर आएगा। अदर्स पे आपने जो है यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिख लेना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नेम लिखने के बाद यहाँ पर नीचे आते हैं। अब यहाँ पर अपने अपना जो है वो सारा कुछ यहाँ पर लिखना है। अब आपका यहाँ पर जो भी रोल नंबर था, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन था, आपके ट्रांसक्रिप्ट पर जो है वो आपको मिल जाएगा। सिंपली आपने वो रोल नंबर यहाँ पर लिख लेना है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पर आपने लिख लेना है। और यहाँ पर देखने अब टाइप क्या जी हमारे पास, ये हमारा सेमेस्टर वाइज था या आपका एनुअल वाइज था, जो भी आपका था वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देखते हैं जैसे मैंने यहाँ पर सेमेस्टर सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा सीजीपीए आ गया है, ठीक है। यहाँ पर सीजीपीए क्यों सेमेस्टर में हमारा सीजीपीए ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सीजीपीए आपने कितना लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 3.6 है तो आपने यहाँ पर 3.6 सीजीपीए अपना लिख लेना है। 3.1 है, 3.2 है या 2.73 है, जो भी आपका सीजीपीए सिंपली वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद टोटल सीजीपीए हमें पता होता है 4 में से आता है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख लेना है, 4 आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पर आपका परसेंटेज जो है वो यहाँ पर आपको शो नहीं होगी, ठीक है। ये सीजीपीए की परसेंटेज नहीं निकालता, तो सिंपली आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट में देख लेना है कि आपकी परसेंटेज क्या है। अगर जिन बच्चों को अपने ट्रांसक्रिप्ट पर परसेंटेज नहीं देखनी आती उनको मैं बता दूं कि आपके ट्रांसक्रिप्ट में लास्ट में जहां पर आपका सीजीपीए लिखा होता है ना, उसके साथ ही जो है लास्ट में अगर आप देखें तो सीजीपीए जहां पर आपका लिखा होता है, नोट के ऊपर सीजीपीए लास्ट वाली लाइन है, उसके साथ ही आपका ओपीएम का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ओपीएम के साथ ही जो भी नंबर है ना वो आपकी परसेंटेज है। बीएस वाले सुन लें, जो भी आपका ओपीएम सीजीपीए के साथ ओपीएम लिखा हुआ है कैपिटल में, उसके साथ जो भी आपके नंबर्स हैं आपकी क्या है, परसेंटेज है। सिंपली वो परसेंटेज आपने यहाँ पर लिख लेनी है। यहाँ पर अपने फाइल जो है वो आपने अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अपडेट पर क्लिक करना है।
क्लिक करेंगे तो ये देखें अगर आपका इस तरह से कोई आ जाता है थर्ड या फोर्थ कोई सा भी स्टेप आ जाता है, सिंपली आपने यहाँ पर स्टेप थर्ड पे चले जाना, ठीक है, आपका ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब यहाँ पर देखने लिस्ट ऑफ एजुकेशन के आपने आना है, तो यहाँ पर देखने हमने मैट्रिक की भी ऐड कर ली, इंटरमीडिएट की, बीएड की भी। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ डॉक्यूमेंट्स में आपने ध्यान से देख लेने हैं क्या वाकई में जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट्स हैं, या कोई और इमेज जो है वो इन्होंने अपलोड कर दी है। अगर कोई और इमेज है तो आप इसको दोबारा से एडिट करके दोबारा से अपनी इमेज जो है आपकी ट्रांसक्रिप्ट है उसकी फाइल को दोबारा से आपने री अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखना फिर से हम एड एजुकेशन में आ जाते हैं। एड एजुकेशन के बाद अब यहाँ पर देखना बैचलर के बाद अगर आपने मास्टर किया हुआ है, देखिए अब आप मास्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। मास्टर के बाद अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों ने बीएड भी किया होता है तो आप बीएड जो है वो मास्टर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने मास्टर सेलेक्ट किया है। मास्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने जो भी आपका ईयर बनता है वो आपने ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए प्रोग्राम्स में मैं आपको दिखा देती हूँ कि मास्टर में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है, ठीक है। अब काफी बच्चों ने बीएड भी किया होता है तो आप यहाँ पर देखें एमएड भी किया होता है, बीएड भी किया होता है, तो आप यहाँ पर नीचे देखें आपको बीएड की ऑप्शन नजर आ रही है, ठीक है। आपने सिंपली बीएड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके जो भी बीएड के सब्जेक्ट थे वो सिंपली आपने यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो है वो हमारा 1.5 ईयर्स का था। उसके बाद आपने सिलेक्ट इंस्टीट्यूट कर लेना है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट था वो सिंपली आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का ऑप्शन नजर नहीं आपको नहीं नजर आ रहा तो सिंपली आपने अदर्स में जाकर अपना इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद वही वाला काम दोबारा से आपने करना है। रोल नंबर ऐड करना है, आपने जो है रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, एग्जाम टाइप बताना है। ये जो है हमारे पास पहले एनुअल होता था बीएड, अब हमारे पास सेमेस्टर वाइज हो चुका है। सो जो भी आता है तो आपने सिंपली वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपके जो भी ऑब्टेन मार्क्स थे, जो भी था टोटल मार्क्स थे, ऑब्टेन मार्क्स थे, सीजीपीए जो भी था आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपके मार्क्स थे तो आपने यहाँ पर मार्क्स लगा लेने हैं, ठीक है। अब बीएड में सीजीपीए तो नहीं होता, मार्क्स होते हैं, तो आपने यहाँ पर मार्क्स को क्लिक करना है, यहाँ पर अपने मार्क्स लगा लेना है। सेम एज इट इज आपको यहाँ पर अपनी डिवीजन बतानी है। यहाँ पर आप अपने परसेंटेज लिखेंगे। परसेंटेज लिखने के बाद यहाँ पर आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर सब कुछ अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें आपको फिर नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जब मास्टर का हो जाएगा ये वन बाय वन आपके सारा सेलेक्ट करना है। पोस्ट ग्रेजुएट में क्या है, आप एमएस जो जिसको बोलते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसी तरह का वो पेज दोबारा से आपके सामने आएगा, वही वाली इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको बताई है वो लिखनी है। उसके बाद आपने अगर ये एमफिल किया हुआ है, एमएस किया हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आप जो है लास्ट में जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन सारी लिस्ट ऑफ एजुकेशन में एक दफा मस्त देख लीजिएगा, रीड आउट मस्त कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आ जाता है हमारे पास स्टेप 4। स्टेप 4 में अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आपने अपना टीचिंग का एक्सपीरियंस लिख देना है। जहां जहां पे जोन जोन से भी कॉलेज में आपने किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे टीचिंग किया हुआ है, तो सिंपली आपने यहाँ पर लिख लेना है। देख लीजिए हमारा 4 वाला स्टेप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। अब वो वाले स्टूडेंट जो अभी का रिसेंटली रिजल्ट आया है, जिन्होंने जिनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं टीचर से, टीचिंग के लिहाज से, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है, अगर आपने नहीं किया हुआ तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर जिन्होंने किया हुआ है वो मस्ट अपना एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर ऐड करें। अब यहाँ पर देख लीजिए एक्सपीरियंस का क्या है, यहाँ पर आपने अपनी स्टार्टिंग जो है वो डेट बतानी है, कब आपने ज्वाइनिंग दी थी और एंड कब था, ये सिलेक्ट करना है। स्टेटस आपने बताना है, आपने स्टेटस में बताना है जी आपका स्टेटस क्या था, पब्लिक था, आप एज जो है तो सरकारी नौकरी कर रहे थे, प्राइवेटली ऑन थे, जो भी था तो आपने अदर में लिख के जो भी आपका आता है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। मोस्टली प्राइवेट ही होते हैं तो प्राइवेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप पे जो है वो आपने बताना है, आप फुल टाइम काम कर रहे थे या पार्ट टाइम काम कर रहे थे, ठीक है। जॉब सिटी आपने यहाँ पर सिटी जो है वो अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी सिटी बनती है वो सिंपली आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। डेजिग्नेशन क्या है जी, आपका डेजिग्नेशन आपने वहाँ पर एज अ ऑनरेरी काम किया था, एज अ पीटीआई काम किया था, किस बेस पर आपने काम किया था, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, सिंपली वो आपने यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपने यहाँ पर लिखना है, कोई भी कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज था, कुछ भी जो भी कॉलेज का नेम है वो सिंपली आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सैलरी बता देनी है कि कितनी सैलरी आपको मिलती थी, ठीक है। आपने सैलरी भी यहाँ पर मस्त बतानी है। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका नेक्स्ट जो है वो आगे नहीं जाएगा ये प्रोसीजर। उसके बाद क्या अपलोड डॉक्यूमेंट, आपने अपने जो एक्सपीरियंस लेटर आपको दिया जाता है आपने उसकी जो है उसको स्कैन करना है, उसको इमेज बना लेनी है और यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपने उसको भी क्या करना है, अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद अब होता है मोस्टली जो है लोग वो एक कॉलेज में भी पढ़ाते हैं और डिफरेंट कॉलेजेस का भी उनका एक्सपीरियंस होता है। वो पहले कॉलेज में पढ़ाते हैं फिर दूसरे कॉलेज में जाते हैं, तो जितने आपके एक्सपीरियंस लेटर हैं आपने वो यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी कॉलेज का एक्सपीरियंस है वो आपने ऐड कर लेना है। ये देखिए ऐड मोर एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी जो है वो एक फॉर्म मिल जाएगा। आपने उसी तरह स्टार्टिंग एंडिंग डेट और स्टेटस और सब कुछ यहाँ पर लिखना है, सेम एज इट इज जो ऊपर अपलोड किया आपने फिल किया था सेम एज इट इज वही आपने नीचे जो है वो आपने एंटर करना है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम डिफरेंट जो है वो चेंज ही होगा, क्योंकि ऊपर आपने जो है वो आपने स्टार्टिंग और एंडिंग अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको दोबारा से ये फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे डिफरेंट कॉलेजेस में एज अ टीचिंग के लिए जो है वो पढ़ाया हुआ है और आपका एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। जितने भी आपके एक्सपीरियंस है वो आप मोर एड मोर एक्सपीरियंस पर करते करते जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपडेट पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला स्टेप है जी हमारा ट्रेनिंग।
सर्टिफिकेट का, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मत डालिएगा, और अगर आपका है तो मस्ट जो है वो एक्सपीरियंस वाला स्टेप 4 और स्टेप 5 जो है वो आप मस्ट यहाँ पर लिखिए। हमारा स्टेप 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप 5 आ जाता है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप स्टेप 4 और स्टेप 5 स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग ली हुई है, आपके पास कोई भी किसी भी किस्म की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, वो आप यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं। आप टाइटल बता सकते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम बता सकते हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट बता सकते हैं। उसके बाद आपने उसके सर्टिफिकेट का इमेज लेकर जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अगर आपके पास एक से ज्यादा जो है वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो ऐड मोर ट्रेनिंग पर आप क्लिक करके जो है इसी तरह का फॉर्म दोबारा से फिल करके और ज्यादा जो है वो अपने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखने जी, अगर किसी का ये नहीं है तो आप ये स्किप कर दें, 4 वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं और 5 वाला भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारे स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट वाला स्टेप क्या है जी, हमने अब किस किस कॉलेज में अप्लाई करना है। अब आपने क्या करना है, अवेलेबल पोजीशंस पर जाना है। एक्स जो है वो आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए अवेलेबल पोजीशन पर जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से जो है वो इंटरफेस शो हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, आप एक एक तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर रावलपिंडी है, यहाँ पर देखना जी कहाँ कहाँ से है, कराची है, मुल्तान है, हर पूरे पंजाब से जो है वो यहाँ पर सीटें आपको शो होंगी। अब आपने सिंपली क्या काम करना है, आपने जो है वो टाइम बचाना है और यहाँ पर आपने अपना सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम सब्जेक्ट जो है वो कौन सा हमारा जो है सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, कंप्यूटर साइंस जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है जो भी आपका बनता है वो आपने सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हम कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए सब कुछ बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं सर्च पर क्लिक करूँगी। जैसे मैंने सर्च पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिएगा आपको गुजरांवाला से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस देखिए, जैसे ही मैंने सर्च पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको गुजरांवाला से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पर कंप्यूटर साइंस की सीट्स आई हुई है वो आपको यहाँ पर शो हो जाए, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए आपको कामों की गुजरांवाला के कॉलेज में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज है, वहाँ पर कंप्यूटर की एक सीट है। ये पोजीशन जो है ये सीट्स बता रही है, यहाँ पर एक सीट है। ये है जो हमारे पास मुशैरा विरका का है गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पर भी हमारे पास एक सीट है। यहाँ पर 5 सीटें हैं। ये किला दीदार सिंह है, यहाँ पर देखिए मैंने साथ में बताया हुआ है, जेंडर भी बताया हुआ है, ये मेल है यहाँ पर बोथ, यानी कि आप फीमेल या मेल है तो दोनों लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल है तो यहाँ पर आपका फीमेल ही लिखा हुआ आया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो भी आपने जिस जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई करना है, सिंपली आपने क्या काम करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास है यहाँ पर 2 सीटें हैं ये इस्लामिया कॉलेज की, तो सिंपली आपने यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें जी आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना। जैसे आपने ओके पर क्लिक किया, यहाँ पर देखें जी अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ तो यहाँ पर देखना जी इसी तरह आपने अप्लाई करना है। और अगर आप इन सारे कॉलेजेस में जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने सिर्फ 1-2 कॉलेज में या सिर्फ अपने कॉलेज में अप्लाई करना है। आप गुजरांवाला के जो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना कॉलेज, आप सभी कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप अप्लाई करना है इस कॉलेज के लिए तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीधा अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको नियरेस्ट कॉलेज पड़ता है, जो भी आपको सूटेबल कॉलेज है, आपने सिंपली वहां पर अप्लाई कर लेना है। अगर आप सभी के लिए जो है वो आप जा सकते हैं, अगर कहीं से भी आपको कॉल आ जाए, चाहे वो दूर है या पास है, आप जा सकते हैं। आप सभी पर अप्लाई पर क्लिक कर दें। ये कीजिए आज की हमारी एक वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा प्रोसीजर जो है किस तरह से आप जो है वो सीटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आपने फॉर्म फिल करना है, ये सारी जो है डिटेल मैंने आपसे शेयर की है। ए टू जेड एक एक बात जो है वो आपसे डिस्कस की है। उसके बाद आपको बताई है। अगर इसके बाद भी अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जो है उसका रिप्लाई करूंगी। और मैं ये कहूंगी आपका जितना भी आपकी परसेंटेज बनती है आप जरूर अप्लाई करें। कोई किस्मत का पता नहीं होता किस टाइम कब आपकी किस्मत खुल जाए। आपको जो है वो आप सोच रहे हो कि हमारा तो मैरिज है वो बहुत लो है, बहुत कम है, तो मे भी हमें ना मिले, तो ऐसा मत सोचें, आप जरूर अप्लाई करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप खुद भी जो है ये जॉब मिल सकती है। जरूरी नहीं होता कि जो फर्स्ट 5 लोग आए हैं वो ही जो है वो अपने मतलब अपनी जॉब जो है वो कंटिन्यू करें। समटाइम्स होता है कि वो लोग नहीं आते, फिर आप अगर पहला पर्सन नहीं आता जो लिस्ट में फर्स्ट नंबर आया है, फिर सेकंड वाले को कॉल की जाती है, सेकंड भी नहीं आता, फिर थर्ड वाले को, थर्ड भी नहीं आता, फोर्थ भी नहीं आता, फिर। तो इस तरह से आप अपने आप को जो है वो थोड़ा सा मोटिवेट करें और आप यहाँ पर अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपका भी जो है वो नाम आ सकता है, आपकी सीटीआई की जॉब मिल सकती है। लेकिन आज की छोटी सी वीडियो जो आपने शेयर की, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और बाकी लोगों से भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी जो प्रॉब्लम्स है उनको फॉर्म फिल नहीं करना आ रहा, जैसे उर्दू के लोग हैं उनको भी फॉर्म फिल करना आता, वो जो है डिजिटल नहीं होते, उनको नहीं पता होता किस तरह से जो है ये फॉर्म फिल करना है। तो आप उनसे भी ये वीडियो जो है वो शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो अप्लाई कर सकें। क्योंकि उन्हीं है जिनकी किस्मत है, जिनका मेरिट है। तो अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारी हेल्प करेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि दूसरों को हम बताएंगे तो हमारा जो है वो क्या होगा जी, हमें नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो नसीब में आपके लिखा है वो आपको मिलके ही रहेगा। अगर आपकी वजह से किसी और को परेशानी दूर हो जाती है, किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो इससे और अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कुछ समझ ना आए कमेंट पे आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।